टेंथ क्लास में मैथमेटिक्स में आज प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली 2.2 में आता है प्रश्न क्रमांक पहले का पहला क्वेश्चन। प्रश्न में करना क्या है पहले ये चेक करते हैं। हमें जो प्रश्न में ज्ञात करना है वो कुछ निम्नलिखित द्विघात बहुपद दिए हैं, जो क्वेश्चन है इसके अंदर उनके शून्यक ज्ञात करने हैं। शून्यकों का मतलब होता है x की सबसे बड़ी घात जितनी होगी उतने x के मान आएंगे, यानी कि x के मान ज्ञात करने हैं। फिर शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की स्थापना करनी है, सत्यता की जांच करनी है। तो उनके बीच संबंध क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। कोई एक दो फार्मूले लगेंगे, उससे हो जाएंगे। फिर मैं आपको कुछ याद दिलाता हूँ। एक आपने 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़े हैं गुणनखंड के सवाल, इनके गुणनखंड करने वाले, ठीक है। सेम क्वेश्चन है। जिन्होंने गुणनखंड बहुत अच्छे से सीखा है, वर्ग समीकरण कह सकते हैं इसको हम, या यहाँ पर बहुपद का है तो बहुपद के रूप में जिनको। और एक बात और कि यदि आपको चैप्टर नंबर 2 आ रहा है तो इसके साथ साथ आप सीख रहे हैं चैप्टर नंबर 4, वहाँ पर 4.1 में वही सवाल है जो यहाँ पर हम 2.2 में कर रहे हैं, यानी कि गुणनखंड के ही सवाल वहाँ पर हैं। वहाँ पर वर्ग समीकरण में है, यहाँ पर बहुपद में है। पावर 2 मैक्सिमम रहेगी दोनों में। सबसे बड़ी घात कितनी रहेगी? 2 रहेगी। तो आपने 8वीं में भी पढ़े हैं ये सवाल, 9th क्लास में भी पढ़े हैं। दिक्कत ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, आपको ध्यान रखना है। बाकी सवाल में कुछ ऐसा है नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर कि x की वैल्यू कैसे निकालना है। स्टार्ट करते हैं हम सवाल को। ये बहुपद आपको सवाल में दे रखा है। पहला ही काम बहुपद को ऐसा के ऐसा नोट कर देना है। ध्यान रखना है कि x वाली संख्या बीच में होनी चाहिए, सबसे बड़ी घात पहले, फिर छोटी घात और फिर अचर संख्या। पहला काम तो ये, बराबर में 0 मान लिया। अब इसको हल कैसे करना है, कुछ इसके नियम हैं। जो लोग कमज़ोर हैं, जिन्हें नहीं पता है या भूल गए हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि एक्स स्क्वायर के आगे वाले अंक अभी कुछ नहीं है तो वहाँ पर मौजूद होगा 1। कुछ नहीं हो तो 1 है। अगर कुछ होता 2 3 4 तो वो तो सामने दिख जाता, 1 कभी गुणे में दिखता नहीं है। तो भैया यहाँ पर है मौजूद 1। इसका गुणा बिल्कुल लास्ट में करना है, वो भी रफ में। तो कितना आएगा? 8 का 1 में करेंगे तो माइनस के 8 आएंगे। यानी कि क्या करने पर आया है? ये गुणा करने पर आया है, तो हमें गुणा करने पर चाहिए 8। और ये माइनस ये कहता है कि घटाने पर चाहिए 2। यदि यहाँ पर होता प्लस, इस चिन्ह को नहीं देखना है, इस वाले चिन्ह को। यदि यहाँ पर होता प्लस तो हमें चाहिए थे जोड़ने पर अभी माइनस है, मतलब घटाने पर चाहिए 2 और गुणा करने पर चाहिए 8। ऐसी संख्याएं हमें ढूंढनी है। तो हम जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए बता दूं मैं कि ऐसे सवाल को हल करते समय हमें चलना है 2 से। भैया 2 के पहाड़े में 8 आते हैं, कितनी बार में आते हैं? 4 बार में। अब 4 दूना कितने होते हैं? 8, यानी कि गुणा करने पर जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा 4 दूना 8 से। और अगर मैं 4 में से 2 को घटाऊँ तो मुझे कितने मिल जाएंगे? 2, जो कि यहाँ पर चाहिए मुझे। अब ये इस सवाल में तो मुझे पहली ही बार में मिल गया है, ज़रूरी नहीं हर बार में पहली बार में मिल जाए आपको। हर बार जब आप क्वेश्चन करें तो पहली बार में ऐसी संभावना नहीं बनती है कि पहली बार में मिल जाएगा। हो सकता है 3 का पहाड़ा लेना पड़े आपको, हो सकता है 4 का लेना पड़े, जैसा लगेगा वैसा यहाँ पर अप्लाई करना है, लागू करना है। तो पहला काम तो इस 2 के टुकड़े करने हैं। इस 2 के 2 टुकड़े ऐसे किए हमने कि गुणा करने पर 8 आ जाए और घटाने पर 2 आ जाए। ऐसी 2 संख्याएं हमने रफ कार्य में ढूंढी। और बाकी ऐसे कैसे, देखो एक हर सवाल में एक्स स्क्वायर यानी कि जो यहाँ रहेगा उसको ऐसा कैसा नोट करना है, यहाँ का चिन्ह ऐसा ऐसा नोट करना है। बस एक्स के आगे वाले की जगह कोष्टक में बदलना है। एक्स भी ऐसा कैसा, -8 भी ऐसा कैसा, बराबर में 0 भी ऐसा कैसा। बदलाव कहाँ होगा? एक्स के आगे वाले अंक की जगह 2 अंक लिखने हैं हमें। अगर यहाँ पीछे माइनस हो तो घटाना है, पीछे प्लस हो तो जोड़ना है। और वो 2 अंक कैसे लिखने हैं कि उन दोनों का गुणा करें तो जो लास्ट और पहले में हो उन दोनों के गुणांक के बराबर। हमने पहले गुणा करके देख लिया, कितने आए थे? 8। यानी कि 4 और 2 का गुणा करें तो 8 मिल जाएंगे, और 4 में से 2 घटाएं तो 2 मिल जाएंगे। बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पीछे x ऐसा कैसा, -8 ऐसा कैसा। जो ये स्टेप समझ गया कि ये कैसा आया,
उसके बाद इसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं फिर बता देता हूँ, दिक्कत यही होगी आपको कि इस संख्या की जगह जो भी यहाँ मौजूद हो उसके 2 टुकड़े करने हैं, और ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर जो पहला और आखिरी वाला अंक है उनके बराबर आ जाए। तो 8 एकम मिल जाएंगे हमें 8, यानी कि हमें चाहिए गुणा करने पर 8, 4 दूना होते हैं 8, और या माइनस से मतलब घटाने पर, प्लस होता तो जोड़ने पर चाहिए हमें यहाँ जो मौजूद रहे। फिलहाल में 2 हैं, बाकी सब ऐसा कैसा, एक्स ऐसा कैसा, माइनस ऐसा कैसा, पूरा ऐसा कैसा लिखना है। इतना हो जाए, उसके बाद अगली स्टेप में एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, इस माइनस का और इस एक्स का अंदर गुणा करना है। तो माइनस का अंदर गुणा करें तो जो माइनस की संख्या होगी वो हो जाएगी प्लस की, जो संख्या प्लस की होगी वो हो जाएगी माइनस की। तो माइनस का अंदर गुणा करें, 4 प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का 4, और साथ में ये हनुमान जी की पूंछ एक्स, ये साथ में रहेगी हमेशा। एक्स का गुणा यहाँ किया तो -4 एक, फिर माइनस का माइनस में गुणा किया तो ये हो गया प्लस, और 2 का गुणा एक्स में तो 2x ऐसा के ऐसा, और -8 पीछे ऐसा के ऐसा। सिर्फ गुणा कहाँ करना है माइनस का और एक्स का, इस कोष्टक में। दोनों को अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के बाद में हमने इन दोनों जगह से कॉमन लेना है। भैया कॉमन का मतलब जो दोनों जगह पर मौजूद हो। अभी एक्स स्क्वायर और इधर पीछे 4x में जो दोनों जगह कौन दिखाई दे रहा है भैया, एक्स यहाँ पर भी यहाँ पर भी है, तो एक्स को जो कम हो उसको ले लो। इन दोनों में से यहाँ घात 2 है और यहाँ एक ही बार है, मतलब एक्स को कॉमन ले लेंगे। जैसे ही मैंने एक्स कॉमन लिया तो यहाँ 2 घात थी, अब एक बार तो मैंने बाहर ले लिया तो बचा एक बार, मतलब एक्स बचा, और 4x में से x गया बाहर तो कौन बचा, -4। ये ऐसा कैसा लिख दिया। पीछे चलते हैं, प्लस का ऐसा कैसा उतार देना प्लस को। अब यहाँ 2x है, यहाँ 8 है, दोनों जगह से कॉमन क्या आ रहा है। कभी ऐसी कंडीशन बन जाए कि दोनों जगह से कोई संख्या कोई x कॉमन ना आए तो वहाँ आप 1 कॉमन लेंगे, 1। अब यहाँ पर देखें हम तो x दोनों जगह नहीं है, मतलब x को कॉमन ले नहीं सकते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, क्या 2 के पहाड़े में 8 आता है, बिल्कुल आता है 4 बार में, इसलिए 2 कॉमन आ जाएगा। तो 2 को कॉमन लिया, यहाँ बचा x। अब वहाँ 8 की जगह कितना रह जाएगा, 4। क्यों, क्योंकि 2 का गुणा में 4 में करो तो वापस कितना आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। तो यहाँ पर हो गया x-4, यहाँ पर भी हो गया x-4। और मैं बता दूँ सवाल अपना चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, यहाँ जो है इस कोष्टक में, वो इस कोष्टक में होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आपका सवाल गलत है, रॉन्ग है। x-4 दोनों जगह हैं तो x-4 को कॉमन ले लिया। अब यहाँ x-4 यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिया तो बचा कौन, x + 2। तो ये लिख दिया हमने x + 2 = 0। इतना होने के बाद में अलग अलग कर दो, इस 0 को इसके बराबर भी लिखो, इसके बराबर भी लिखो। तो x-4 = 0, x + 2 = 0 कर दिया। अब माइनस का 4 इधर आया तो प्लस का 4, यानी कि x का मान आ गया 4, और यहाँ से x + 2 = 0 था तो +2 इधर गया तो -2, एक x का आ गया -2। ये 2 मान आए, तो मतलब ये आपका पहला शून्यक है और ये आपका दूसरा शून्यक है। पहले शून्यक को हम अल्फ़ा भी कह सकते हैं। यहाँ इस चिन्ह के बारे में बता दूं, मैंने आपको कुछ सूत्र भी भेजे थे, किन किन लोगों को समझ में नहीं आए हो। तो ये अल्फ़ा है और ये है आपका बीटा, इसको कहेंगे हम अल्फ़ा, इसको कहेंगे हम बीटा। ये 2 शून्यक होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो पहला जो आया इसको अल्फ़ा, अल्फ़ा बराबर कितना हो गया आपका 4, और बीटा बराबर -2। ये 2 मान हो गए आपके, ठीक है, ये शून्यक होते हैं। अब मैंने जो फार्मूले आपको भेजे थे वो अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा, कल वो काम आएंगे। शून्यकों का योगफल अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है, -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। गुणांक आप पढ़ के आए 9th क्लास में बहुत अच्छे से। गुणांक का मतलब होते हैं गुणे का अंक। माइनस तो ऐसा कैसा भैया, ये लगा दिया हमने यहाँ पर माइनस, ये अगली वाली स्टेप में जो है यहाँ माइनस लगाना है। और x का गुणांक, गुणांक मतलब गुणे का अंक। आप समीकरण में देखें, जो समीकरण आपको दी है यहाँ पर इस समीकरण में या सवाल वाली में एक ही बात है। x का गुणांक यानी गुणे का अंक कौन है, -2 है। यदि x² का गुणांक पूछे तो उसके आगे कौन है, 1 है। और अचर पूछे तो कौन है, -8 है। तो हम वहाँ चलते हैं, वहाँ पूछा उसने x माइनस लगा दिया बाहर, x का गुणांक -2 तो कोष्टक में लिख दिया -2, और x² का गुणांक अभी देखा हमने कितना है, 1 है, तो 1 लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, इधर अल्फ़ा का मान 4 है और बीटा का मान -2 है। तो 4 में से 2 गए तो बचे आपके 2,
बराबर लगाया और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या बचा आपके पास 2, ये लिख दिया 2। अब जैसे तो 2 बराबर 2 आ गया, इसका मतलब इनमें संबंध स्थापित हो गया। एक और संबंध स्थापित, शून्यकों का योगफल हो गया। अब गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणित बीटा बराबर, ऊपर आता है अचर पद और नीचे आता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। याद रखें आप, ऊपर अचर पद और नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद मतलब सिर्फ संख्या उस समीकरण में कौन था, -8 था बिल्कुल आखिरी में, -8, और बटे में एक्स स्क्वायर मतलब एक्स के आगे गुणे का अंक कौन था, 1 था, तो -8/1 हो गया। इधर 4 का 2 में गुणा करेंगे तो, क्योंकि अल्फ़ा का मान 4 और बीटा का मान -2, तो 4 दूना ये भी कितने होते हैं, -8, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। और इधर भी कौन बचा, -8, बटे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका -8 बराबर -8, ये आपका संबंध स्थापित हो गया है। इन ऐसे करने हैं आपको क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप अच्छे से नोट करें और इसी क्वेश्चन को एक बार और करें घर पर, बिना देखे करें, फिर नहीं समझ में आए तो मुझे पूछे। एक ही सवाल आपको इसका एक करना है सवाल, जो मैं आपको दे देता हूँ, ये ज़रूर कर लें आप सवाल। इसको सही मैं बना के भी दे देता हूँ, 6x² -3 -7x। पहले आप इसको सही करें, व्यवस्थित करें। व्यवस्थित करने का मतलब सिर्फ आप इतना समझे, मैंने कहा था कि सबसे पहले x², फिर x वाला, फिर अचर। तो व्यवस्थित करने पर आपके बनेगी, वो मैं दे देता हूँ, ये वाला स्टेप बनेगा, 6x² और -7x बीच में और -3 आखिरी में लिखना है और बराबर 0। फिर इसको आप हल करें, ये क्वेश्चन आप करें।